तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो का टॉपिक है द बेस्ट पोकेमॉन्स ऑफ ऐश ही कॉट इन एवरी रीजन। ऐश ने अपने जर्नी के दौरान बहुत सारे रीजन्स में ट्रैवल किया है और इन्हीं जर्नीज़ के दौरान उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पकड़े हैं। तो अगर आप मेरी ही तरह पोकेमॉन सीरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अपने लिस्ट को स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट रीजन यानी कि कांटो रीजन के साथ। ऐश ने अपना जर्नी कांटो रीजन के पैलेट टाउन से शुरू किया था। धीरे धीरे ब्रॉक और मिस्टी की हेल्प से वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनता गया। इस रीजन में उसने अपने पहले पोकेमॉन्स में से बहुत सारे पोकेमॉन पकड़े थे, जैसे कि पिजियोट, प्राइमेप और स्नोरलैक्स भी। पर इन सब से ज़्यादा ताकतवर जो पोकेमॉन था वो था चारिज़ार्ड। ऐश ने चारिज़ार्ड को एज अ चारमेंडर सबसे पहले पकड़ा था जब डेमियन नाम के ट्रेनर ने उसे एक वीक पोकेमॉन समझ के छोड़ दिया था। थ्रू द जर्नी वो ऐश की बात कभी नहीं मानता था, मगर धीरे धीरे वो ऐश की बात मानने लगा और उसने उसे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट बैटल्स में जीत हासिल दिलाई। फिर बाद में जोटो जर्नीज़ के दौरान वो लीज़ा नाम के चारिज़ार्ड ट्रेनर के पास रह गया और वहाँ ट्रेनिंग की। उसके ट्रेनिंग करने के बाद वो बहुत सारे ड्रैगन टाइप मूव्स भी सीख गया था, जिसके कारण उसने आइरिस के ड्रैगनाइट को भी टक्कर दी थी। और इन्हीं रीजंस के कारण चारिज़ार्ड है ऐश के कांटो टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो चलिए गाइस, अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं जोटो रीजन की ओर। तो जोटो रीजन में ऐश ने कुछ ज़्यादा पोकेमॉन्स नहीं पकड़े हैं, बल्कि उनको ट्रेन करने में ज़्यादा ध्यान दिया है। और ऐश के जोटो के पोकेमॉन्स में से जो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वो है हेराक्रॉस। यस गाइस, हेराक्रॉस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। अपने जोटो लीग के फाइनल बैटल के समय ऐश ने हेराक्रॉस को गैरी के मैग्मार के खिलाफ भी यूज़ किया था और उसी बैटल में उसने मैग्मार के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट अटैक को भी सह लिया था। इससे हमें उसके एंड्योरेंस पावर के बारे में पता चलता है। हेराक्रॉस के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि फोकस पंच और मेगा हॉर्न। यहाँ तक कि इसने टोबायस के डार्कराई को भी कड़ी टक्कर दी थी, जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो इससे हमें ये पता चल ही जाता है कि हेराक्रॉस जोटो के टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। तो चलिए गाइस, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं हुएन रीजन की तरफ। अब हुएन रीजन में ऐश ने मे, मैक्स और ब्रॉक के साथ ट्रैवल करते हुए काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स पकड़े थे, जिनमें से कुछ है स्वीलो और ग्लेल। लेकिन इन सभी में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वो है स्केप्टाइल। स्केप्टाइल को ऐश ने एज अ ट्रिको विलेज में पकड़ा था, जो उसकी जर्नी के दौरान ग्रोवाल में इवॉल्व हुआ और फिर स्केप्टाइल में। स्केप्टाइल ने भी ऐश को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स में सक्सेस दिलाई है और इन्हीं सारी बैटल्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल है वो है टोबायस के साथ। इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने हेराक्रॉस और डार्कराई की लड़ाई के बारे में बात की थी, मगर उस लड़ाई में डार्कराई जीत जाता है। फिर ऐश अपने स्केप्टाइल को भेजता है और स्केप्टाइल आसानी से उस डार्कराई को हरा देता है और वो उसके बाद उसके लैटियोस को भी बहुत अच्छी टक्कर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्केप्टाइल बहुत ताकतवर पोकेमॉन है और अगर वो एक्स एंड वाई सीरीज़ में स्केप्टाइल को वापस लाता और उसे मेगा इवॉल्व करता तो वो और भी ताकतवर बन जाता। पर जो भी हो, स्केप्टाइल हमेशा ही ऐश का फेवरेट पोकेमॉन्स में से एक रहेगा और वो हुएन के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के मेंबर में से भी एक रहेगा। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है सिनो रीजन। सिनो रीजन में ऐश ने बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन पकड़े थे, जिसमें से थे स्टारैप्टर, ब्यूज़ल, ग्लिस्कॉर। क्या आपको पता था ऐश के पास जो ब्यूज़ल था वो उसके पास अपना एक सिग्नेचर मूव था, जो था आइस एक्वाजेट। और ये वाला मूव ऐश ने खुद डेवलप किया था ताकि वो ग्रास टाइप पोकेमॉन्स पर एडवांटेज ले सके। अगर सिनो के जर्नी के दौरान ब्यूज़ल फ्लोटज़ेल में इवॉल्व होता तो वो इस लिस्ट के सिनो के बेस्ट पोकेमॉन में आ जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ग्लिस्कॉर भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है, जो अपने खतरनाक मूव्स से ऐश को बहुत सारे बैटल जिताया है। मगर गाइस, ग्लिस्कॉर से भी जो ताकतवर पोकेमॉन है
एश का सिनो रीजन में वो है इन्फरनेप। इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी और पॉल के साथ एश की राइवरी की इसी स्टोरी के कारण सिनो लीग का स्टोरी बहुत ही फेमस हुआ था। इन्फरनेप का अपनी ब्लेज एबिलिटी के कारण बेकाबू होना और फिर ऐश का उसे संभालना ताकि वो अपनी ताकत को सही जगह यूज़ कर सके, ये स्टोरी लाइन बहुत ही फेमस हुई थी गाइस। और अपनी ही ब्लेज एबिलिटी के कारण इन्फरनेप ने बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन्स को हराया था और उसका फ्लेम थ्रोअर और फ्लेम व्हील अटैक का तो कोई जवाब ही नहीं था। और इन्हीं रीजंस के कारण इन्फरनेप है ऐश का सिनो रीजन में सबसे बेस्ट पोकेमॉन। तो गाइस अब हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं यूनिवा रीजन की ओर। तो यूनिवा रीजन में ऐश ने जो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पकड़े थे उनमें से थे अनफिजेंट, पिग्नाइट, स्नाइवी और ओशोवॉट। पर इन सारे पोकेमॉन्स में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था वो था क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऐश का सबसे पहला डार्क टाइप पोकेमॉन था और साथ ही साथ इसकी ग्राउंड टाइपिंग इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती थी। इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स थे जैसे कि स्लैश और क्रंच। यहाँ तक कि इसने एक ड्रैगनाइट को भी हराया था। क्रोकोडाइल से याद आया गाइस, क्या आपको पता क्रोकोडाइल एक इंडियन ओरिजिन पर बेस्ड पोकेमॉन है जो घड़ियाल पर बेस्ड है। यह टॉपिक मैंने अपनी पिछली वीडियो टॉप 5 पोकेमॉन्स विच हैव इंडियन ओरिजिन्स में डिस्कस किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलिए गाइस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्रोकोडाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इसने भी ऐश को बहुत सारे बैटल्स में जीतने में मदद की है और इसीलिए क्रोकोडाइल है यूनिवा टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं मेरे फेवरेट रीजन के बारे में जो है कैलोस रीजन। अगर आप ऐश की कैलोस जर्नी को बाकी रीजन्स की जर्नी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलोस रीजन में ऐश ने अपने बाकी रीजन्स के मुकाबले बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन पकड़े थे जो थे हाउलूचा, नॉइवर्न, गूड्रा और हमारे लिस्ट का 6th पोकेमॉन ग्रेनिंजा। भाई ऐश के ग्रेनिंजा का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो मुझे लगता है वो उसके अब तक टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और उसकी बैटल बॉन्ड एबिलिटी उसे और भी ताकतवर बना देती थी। यहाँ तक कि उसका विन परसेंटेज ऐश के पिकाचू से भी ज़्यादा है। सॉरी पिकाचू, इस बार तुम नहीं जीत पाए। पर हमें ऐश के कैलोस रीजन में पकड़े गए पोकेमॉन गूड्रा को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उसने भी ऐश को बहुत सारे बैटल्स में जीत हासिल दिलाई है। मगर वो ग्रेनिंजा से ताकतवर पोकेमॉन तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऐश के ग्रेनिंजा ने सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स जैसे कि मेगा स्केप्टाइड, एलायन के मेगा चारिजार्ड और डायंथा के मेगा गार्डेनवेयर जैसे पोकेमॉन को भी टक्कर दी है। और इन्हीं सभी रीजंस के कारण ऐश ग्रेनिंजा है कैलोस टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो चलिए गाइस अब हम अपने लिस्ट के आखिरी रीजन के बारे में भी बात कर लेते हैं जो है अभी तक का सबसे लेटेस्ट रीजन, द गैलर रीजन। गाइस गैलर रीजन में ऐश की जर्नी हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उसने अभी तक बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन पकड़ लिए हैं जैसे कि ड्रैगनाइट, जेंजार और रियोलू। और मेरे हिसाब से इन सभी में से जो सबसे ताकतवर पोकेमॉन है वो है ड्रैगनाइट। ऐश को ड्रैगनाइट एज अ ड्रैगनेयर एक आइलैंड में मिला था जहाँ पर ऐश ने उसे ड्रैगनाइट में विकसित होने में मदद की और इसी कारण ड्रैगनाइट ने ऐश की टीम को ज्वाइन कर लिया। ड्रैगनाइट ने ऐश को बहुत सारे बैटल्स में जीत हासिल दिलाई है, यहाँ तक कि उसने एक मेगा लुकारियो को भी बैटल में हराया है। और इन्हीं रीजंस के कारण ड्रैगनाइट है गैलर का ऐश के टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको लगता है मैंने कोई पोकेमॉन छोड़ दिया है इस लिस्ट में तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।